हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू सुमन ऑनलाइन स्टडी चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्याकरण के भाग कितने होते हैं। तो व्याकरण के हमने 3 भाग पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो यहाँ हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विचार क्या होता है? तो वर्ण की हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वर्ण या अक्षर एक ही बात होती है। तो वर्ण या अक्षर की परिभाषा देखते हैं। तो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकते हों उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी जिस भाषा की जिस छोटी छोटी इकाई या ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब टुकड़े कैसे नहीं कर सकते हम देखते हैं एक उदाहरण से। हमने कोई शब्द बोला माता, बोला माता। तो माता को देखो, माता को हम कैसे टुकड़े कर सकते हैं? माँ और प्लस ता, 2 टुकड़े हो गए माँ ता। अब माता के जो माँ है, ये जो शब्द बना, इसके फिर टुकड़े हो गए, इसके फिर टुकड़े हो सकते हैं, ता के भी टुकड़े हो सकते हैं। कैसे होते हैं माँ के और ता के टुकड़े? माँ के टुकड़े मैं प्लस आ, ता के टुकड़े हुए तय प्लस आ। तो मैं आ तय आ, ये टुकड़े हुए मैं आ त आ, माता। अब यहाँ से आगे न माँ के टुकड़े हो सकते हैं, न आ के, न ता के, न आ के। इनमें से यहाँ किसी के भी टुकड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये वो ध्वनि आ गई जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, इसलिए ये सब क्या है? ये सब वर्ण हैं। तो यहाँ मैं आ त के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये सब वर्ण हैं यानी अक्षर हैं। अब हिंदी वर्णमाला जो हम पढ़ते हैं, ए आ क ख ग, ये सब क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में निम्न वर्ण है और इनको 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में निम्न वर्ण है और इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग है स्वर, पहला भाग है स्वर। तो स्वर में कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन से वर्ण स्वर में हैं? स्वर में अ, ए, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ, ये सब स्वर हैं। अब कितने हैं ये? ये हैं 11। ये सब स्वर हैं 11। गिनती में ये 11 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार व्यंजन, यानी ये वर्ण के प्रकार हैं। वर्ण का एक प्रकार का वर्ण होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला जो हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, ण, ये सब होते हैं व्यंजन। अब ये व्यंजन कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो हम सारे व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। सारे व्यंजन ये होते हैं हिंदी में जितने व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ये सारे व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये सारे व्यंजन होते हैं और इन व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है व्यंजनों की संख्या। अब हमने जो स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, 11 स्वर और 11 व्यंजन, 11 स्वर, माफ कीजिए 11 स्वर और 33 व्यंजन हमने पढ़े हैं। लेकिन इनके अलावा भी हिंदी वर्णमाला में हमारे कुछ अक्षर यानी कुछ वर्ण हैं। वो कौन से हैं? कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन
अब संयुक्त व्यंजन ये क्या होता है? दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन व्यंजनों में एक के बजाय दो व्यंजन जुड़े हुए हों वे होते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे, कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है हमारी वर्णमाला में। कौन कौन से? अक्षय, अक्षय में होता है क, श और अ। इन तीन, ये दो व्यंजन और ये स्वर, ये मिलकर क्षय का निर्माण करते हैं। यानी व्यंजनों, कोई भी व्यंजन हम बोलते हैं, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर होती है। तो हर एक व्यंजन जो हम बोलते हैं, क, ख, ग, इन सब में हमें ए की आवश्यकता होती है बोलने में। इसी प्रकार ये दो व्यंजन मिलकर क्षय बनाए, लेकिन बोलने में हमें ए की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क, श और अ, इन तीनों वर्णों से मिलकर, इन दो व्यंजनों से मिलकर और तीसरा स्वर मिलकर ये अक्षय का निर्माण करते हैं। ऐसी त्र। अब अक्षय से अक्षित्रीय पढ़ते हैं हम। ऐसी त्र संयुक्त व्यंजन होता है। त्र में त और र दोनों व्यंजन मिलकर और प्लस ए स्वर, ये तीनों मिलकर के हम त्र का निर्माण करते हैं। त्र से हम पढ़ते हैं त्रिशूल। ऐसे ही पढ़ते हैं ज्ञ। ज्ञ में ज और निय, ज और निय ये दोनों व्यंजन मिलकर और ए स्वर मिलकर करते हैं ज्ञ का निर्माण। ज्ञ से हम पढ़ते हैं ज्ञानी। ऐसे ही श्र, श्र से श और र दोनों व्यंजन मिलकर और ए स्वर मिलकर करते हैं श्रय का निर्माण। श्रय से हम पढ़ते हैं श्रमिक। श्रय से हम पढ़ते हैं श्रमिक। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी वर्ण हमारी हिंदी वर्णमाला में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं अयोगवाह। अब अयोगवाह ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही वे व्यंजन होते हैं। ना तो ये स्वर, ना तो ये व्यंजन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। अब अनुस्वार में कौन से स्वर कौन से वर्ण होते हैं? अनुस्वार का वर्ण होता है अंग। है का ऊपर बिंदी, तो अंग। जैसे अंग से अंगूर पढ़ते हैं, अंग से अंगूर। दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग में होता है ए के आगे दो बिंदी विसर्ग लगे होते हैं, इसको पढ़ते हैं अह। तो हम जो ए, आ, जो ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, टेरी, ए, ओ, औ के बाद हम अंग और अह पढ़ते हैं। लेकिन ये ना तो स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में ये सब स्वर ये सब हमारे वर्ण होते हैं।